अभी हम देख रहे थे यदि एम्प्लॉय की कार हो और पर्सनल एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ही बेयर कर रहा हो, तो ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए तो ऑफिस यूज़ के लिए पूरा नील हो जाता है। पर्सनल यूज़ के लिए जितना एम्प्लॉयर बेयर एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है प्लस ड्राइवर सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। वहीं पे नेक्स्ट, अगर यहाँ पर आपका बोथ यूज़ में हो रहा है, ऐसी कंडीशन में पर्सनल और ऑफिशियल बोथ यूज़, दैट मीन दैट, तो स्मॉल कार के लिए 600 प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर एंड बिग कार 900 रुपीज़ पर मंथ प्लस 900 रुपीज़ फॉर द ड्राइवर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय की कार है और ऑल एक्सपेंसेस बेयर बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय की कार और ऑल एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, ऐसी कंडीशन में ओनली ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए तो ऑलवेज नील, पर पर्सनल यूज़ के लिए तो ऑल एक्सपेंसेस प्लस 900 रुपीज़ पर मंथ ड्राइवर सैलरी। और वहीं पर अगर बोथ यूज़ हो रहा है पर्सनल एंड ऑफिशियल, तो ऑल एक्सपेंसेस में से आप माइनस कर देंगे, जितना भी एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है उसमें से आप माइनस कर दीजिए स्मॉल कार के लिए 1800 रुपीज़ पर मंथ के रेट से और 2400 रुपीज़ पर मंथ के रेट से बिग कार के लिए, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप उसमें ड्राइवर सैलरी को ऐड कर लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑल एक्सपेंसेस प्लस उसमें ड्राइवर की सैलरी ऐड कर दीजिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1800 रुपीज़ पर मंथ स्मॉल कार फॉर एंड फॉर बिग कार इज़ द 2400 पर। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। अब फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट जैसे गार्डनर है, स्वीपर है, वॉचमैन है, होम सर्वेंट है, आपको मिल रहा है अगर आपको ये एम्प्लॉयर अपॉइंट करके दे रहा है, अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर, तो ऐसी कंडीशन में टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, जितना भी पे दे रहा है एम्प्लॉयर वो टैक्सेबल हो जाएगा। पर अगर आपका एम्प्लॉय उसको अपॉइंट किया हुआ है तभी वो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ कार, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अगर एम्प्लॉयर अपने ओन सोर्सेस देता है तो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, और अगर वो अदर कहीं से और लेके दे रहा है तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर जितना भी अमाउंट पेड कर रहा है वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। आफ्टर डैट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है फ्री एजुकेशन फॉर द एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन के लिए अगर फ्री एजुकेशन है, एम्प्लॉयर का स्कूल है, ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर स्कूल में अगर एम्प्लॉय को एग्जामेशन ट्यूशन स्कूल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, और ऐसी कंडीशन में अगर मोर देन 1000 रुपीज़ है पर मंथ है पर चाइल्ड तो टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और अगर अदर स्कूल के लिए दिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। दैट मीन्स एम्प्लॉयर के स्कूल में है तो जो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड है उसके लिए तो एग्जेम्प्टेड है, परंतु स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल है। और अगर अदर स्कूल है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा फॉर ऑल एम्प्लॉय, क्योंकि ये एम्यूनिटीज़ जो है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, इसलिए टैक्सेबल हो जाती है क्योंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा हो तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या बेसिकली चीज़ें। उसके बाद आरपीएफ में आ जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आरपीएफ का, जैसे हमने आगे फॉर्मेट में देखा हुआ था कि 12% अगर एम्प्लॉयर का कंडीशन मोर देन 12% है तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में कुछ सरकमटेंसेस हैं जो कि क्वेश्चंस में कम आते हैं, मैंने उन्हीं को ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश की है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और देखते हैं। थैंक यू।